कभी कभी आपके जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। आपके पास काम है, लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अंदर कोई खामोशी है जो बहुत जोर से बोलती है। कोई खालीपन है जो दुनिया के शोर में भी नहीं भरता। और यहीं से ब्रह्मांड आपकी चेतना को जगाने की पहली कोशिश करता है। वो सटल संकेत देना शुरू करता है। शुरुआत में ये संकेत बहुत हल्के होते हैं। आप अचानक एक गाना सुनते हैं जो ठीक उसी चीज के बारे में होता है जिसे आप सोच रहे थे। कोई अजनबी आपको वही बात कह देता है जो आपने अपने दिल में दबाई थी। कोई किताब, कोई पोस्ट, कोई सपना, सब जैसे आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हों। आप सोचते हो, क्या यह संयोग था? लेकिन अंदर से कुछ कहता है, नहीं, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। ब्रह्मांड कभी जोर से नहीं बोलता, वो धीरे से फुसफुसाता है। और वो हर उस इंसान से बात करता है जो वाकई सुनना चाहता है। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर लोग सिर्फ शोर सुनते हैं, संदेश नहीं। वे बार बार उन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं। कब मिलेगा? क्यों नहीं हो रहा? क्यों टूट गया? क्यों मैं? जबकि ब्रह्मांड बार बार कहता है, मैं बता रहा हूं, बस थोड़ा गहराई से सुनो। सत्य यह है कि ब्रह्मांड हर समय आपसे संवाद कर रहा होता है। बस आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी साफ नहीं होती कि आप सुन सको। जब मन बहुत भरा होता है, डर, संदेह, अफसोस, कंपैरिजन और जिम्मेदारियों से, तब डिवाइन सिग्नल्स शोर में दब जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा रुकते हो, थोड़ा भीतर झांकते हो, थोड़ा सच्चाई से मिलने का साहस करते हो, वैसे ही वो पहला संकेत खुद को दिखाना शुरू करता है। यह संकेत कोई रहस्यमयी रोशनी या आकाश से उतरता हुआ संदेश नहीं होता। यह आपके आसपास की सबसे साधारण चीजों में छुपा होता है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो आपको ठीक उसी वक्त दिखे जब आपको मार्गदर्शन चाहिए था, या फिर किसी पुरानी आदत का अचानक टूटना, कोई क्रेविंग जो अचानक गायब हो जाती है, कोई पैटर्न जो अब काम नहीं करता। यह ब्रह्मांड का सटल रीसेट होता है। वो कह रहा होता है, अब तुम बदल चुके हो, अब पुराने सिस्टम में मत रहो। कई बार संकेत डिस्कंफर्ट के रूप में आते हैं। कुछ ऐसा जो पहले आसान लगता था, अब भारी लगने लगता है। जिस काम को आप सालों से कर रहे थे, अब उसमें दिल नहीं लगता। जिन लोगों से आप जुड़े थे, अब उनकी बातों में वो उत्साह नहीं रहा। यह भी संकेत है, ब्रह्मांड आपको खींच नहीं रहा, वो धीरे से आपको छोड़ने का संदेश दे रहा है। और यहां पर सवाल उठता है, क्या आप तैयार हो उसे सुनने के लिए? क्योंकि संकेत हमेशा मिलते हैं, लेकिन उन्हें देखना और उन्हें मानना दो अलग बातें हैं। कभी कभी आप संकेत देख लेते हो, लेकिन डर के कारण एक्शन नहीं लेते। आप सोचते हो, अगर मैंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया तो क्या होगा? और ब्रह्मांड कहता है, तुम चलो तो सही, मैं दिखा दूंगा। आपका इंट्यूशन सबसे पहला ट्रांसलेटर होता है इन कॉस्मिक सिग्नल्स का। वो एक सटल फीलिंग होती है, कोई लॉजिक नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस एक वाइब। जैसे कोई सॉफ्ट सा पुश कि यहां मत जाओ, या अभी रुक जाओ, या फिर बस अब ये छोड़ दो। और जब आप बार बार इस फीलिंग को इग्नोर करते हो, तब ब्रह्मांड भी संकेत तेज करने लगता है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे साथ क्यों सब कुछ अचानक गलत होने लगा? लेकिन अगर वे सच में गौर करें तो they'd realize ये सारे ब्रेकडाउन्स दरअसल ब्रेक थ्रूज की तैयारी थे। यूनिवर्स हमेशा पहले विस्पर करता है, फिर नजेस देता है, फिर साइंस भेजता है, और अगर आप फिर भी नहीं सुनते, तभी वो जोर से बोलता है। और वो जोर कभी रिलेशनशिप में टूटन, जॉब लॉस, इमोशनल ब्रेकडाउन या किसी गहरी तकलीफ के रूप में आता है। लेकिन ये सजा नहीं होती, ये सिर्फ आखिरी कोशिश होती है आपको जगाने की। इसीलिए जब भी जीवन में कोई चीज बिना कारण गिरने लगे तो घबराइए मत। बैठिए, चुप हो जाइए और पूछिए, क्या यह एक संकेत है? क्योंकि जब आप यह सवाल भीतर से ईमानदारी से पूछते हो, तब यूनिवर्स जवाब देता है। और वो जवाब आपके भीतर की शांति में होता है, बाहर के हंगामे में नहीं। सभी महान परिवर्तन एक संकेत से शुरू होते हैं। आप कोई वीडियो देखते हैं जो आपके सवाल का उत्तर बन जाता है। आप किसी जगह पहुंचते हैं जहां आपकी चेतना बदल जाती है।
आप किसी किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं और वो आपकी सोच की दिशा बदल देता है। ये संकेत हैं, और अगर आप इन्हें अनदेखा नहीं करते तो यही आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब कोई संकेत पहली बार आता है तो वह अक्सर इतना शांत और सूक्ष्म होता है कि हम उसे इत्तेफाक मानकर टाल देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का काम केवल एक बार कहना नहीं होता। उसका काम है बार बार याद दिलाना, तब तक जब तक आप उसकी भाषा को पहचान ना लो। और जब आप बार बार एक ही नंबर, एक ही नाम, एक ही जगह या भावना को अलग अलग रूपों में अनुभव करने लगते हो तो समझ जाइए कि वह संकेत अब जेंटल मैसेज नहीं, एक एनर्जेटिक लूप बन चुका है। 111, 222, 555। ये रिपीटिंग नंबर्स केवल ट्रेंड या सोशल मीडिया की स्पिरिचुअल एस्थेटिक नहीं है। ये आत्मा के मार्गदर्शन के एनर्जेटिक सिग्नल्स हैं। जब आप बार बार 111 देखते हो तो यह केवल न्यू बिगिनिंग नहीं दर्शाता, बल्कि यह संकेत देता है कि आपकी चेतना अब किसी नए द्वार पर खड़ी है। लेकिन क्या आप उस दरवाजे को देख रहे हो या सिर्फ व्यस्त हो? 222 कहता है, धैर्य रखो, सब कुछ डिवाइन अलाइनमेंट में है। और जब आप इसे बार बार देखते हो तो ब्रह्मांड आपको स्थिर रहने की विनती कर रहा होता है। 555 केओस का संकेत नहीं, एवोल्यूशन का संकेत है। आपके जीवन में जो अचानक बदलाव हो रहे हैं वो एक्सीडेंट नहीं, एक्सेलरेशन है। लेकिन सिर्फ नंबर्स ही नहीं, इमोशंस भी संकेत बन जाते हैं। कभी आपने अनुभव किया है कि किसी विशेष स्थान पर जाते ही आपके भीतर बेचैनी या सुकून सा महसूस होता है? कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आप समझ नहीं पाते कि क्यों, लेकिन कुछ असहज या बेहद अपनापन सा लगता है। यह आपकी चेतना उन सुबल फ्रीक्वेंसीज को पढ़ रही होती है जो शब्दों से परे होती हैं। कई बार ब्रह्मांड आपको साइंस के जरिए मिरर्स दिखाता है। आप बाहर जो देख रहे होते हो वो अंदर की किसी छुपी हुई सच्चाई को दर्शा रहा होता है। जब आप बार बार उन्हीं प्रकार के लोगों से मिलते हो जो आपको चोट पहुंचाते हैं तो यह यूनिवर्स नहीं, आपका अनहील्ड वुंड अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब आप बार बार ऐसे हालात में फंसते हो जहां आप पावरलेस महसूस करते हो तो शायद आत्मा कह रही है, अब वो पुराना पैटर्न तोड़ दो। साइंस हमेशा सरल नहीं होते। कभी कभी वे डिस्कंफर्ट में आते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेयरली फील्स जेंटल। और अगर आप इन डिस्कंफर्ट्स को सिर्फ प्रॉब्लम मानकर टालते रहते हो तो ब्रह्मांड उन्हें एम्पलीफाई करता है। मान लीजिए आप एक जॉब में हैं जहां आपका मन नहीं लगता। आप हर सुबह उठते हैं और भारीपन महसूस करते हैं। शरीर थका हुआ है, मन अशांत है, लेकिन आप सोचते हो ये तो सबके साथ होता है। लेकिन अगर ये फीलिंग महीनों से है तो ये सिर्फ जॉब डिसैटिस्फैक्शन नहीं, ये एक कॉल है। और अगर आप फिर भी इग्नोर करते हो तो आप बर्नआउट की ओर बढ़ते हो। शरीर अब सिग्नल्स देना शुरू करता है, लगातार बीमार पड़ना, नींद ना आना, किसी चीज में दिलचस्पी ना होना। ये सब आपके एनर्जी सिस्टम की आवाजें हैं जो कहती हैं कि अब ये जगह, ये एनर्जी तुम्हारे लिए नहीं है। यही कारण है कि कई बार हमारे सबसे बड़े शिफ्ट्स तब होते हैं जब हमें सब कुछ खोता हुआ महसूस होता है। रिलेशनशिप्स टूटते हैं, जॉब छूटती है, प्लान्स फेल हो जाते हैं और हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों। लेकिन अगर आप भीतर झांको तो शायद आपने वो सारे संकेत पहले ही देख लिए थे, बस मानने का साहस नहीं था। यूनिवर्स कभी भी एक ही संकेत से संतुष्ट नहीं होता। वो आपको बार बार अलग अलग माध्यमों से उसी सत्य की ओर खींचता है। आप एक वीडियो में वही बात सुनते हो जो कल आपने किसी पोस्ट में पढ़ी थी। फिर कोई दोस्त वही लाइन कैजुअली कॉन्वर्सेशन में कह देता है और फिर आप अचानक सपने में उसी भावना से टकरा जाते हो। इस रिपीटिशन को आप कोइंसिडेंस कह सकते हो, लेकिन आत्मा इसे कन्फर्मेशन कहती है। यूनिवर्स जानता है कि आपकी लॉजिकल माइंड डरी हुई है, इसलिए वह साइंस भेजता है ताकि लॉजिक सॉफ्टन हो और इंट्यूशन स्पीक करे। लेकिन जब आप साइंस को भी इंटेलेक्चुअलाइज करने लगते हो तब ब्रह्मांड को जोर से बोलना पड़ता है। उसके बाद संकेत कोई सिंबॉलिक इमेज नहीं रहता, वो बन जाता है एक लॉस, एक दूरी, एक डीप लोनलीनेस।
ये वो मोमेंट्स होते हैं जब यूनिवर्स आपको पुश करता है, अब जागो, अब बदलो, अब खुद को सुनो। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे संकेत कब आए हैं, तो थोड़ी देर चुप हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या कोई भावना, कोई थॉट, कोई पैटर्न है जो बार बार लौट रहा है? क्योंकि संकेत हमेशा बाहर नहीं, भीतर भी होते हैं। और जब भीतर कोई बात बार बार आपको खींच रही हो, तो समझिए वो संयोग नहीं, संदेश है। कभी कभी वो मैसेज इतना सटल होता है कि एक शब्द, एक नजर या एक साइलेंस ही काफी होता है। और कभी कभी वो मैसेज तब आता है जब सब कुछ टूट जाता है। लेकिन जो आत्मा जागना चाहती है, वो हर संकेत में खुद को ढूंढ लेती है। और जब आप एक बार ब्रह्मांड की भाषा समझ जाते हो, तो जीवन अचानक एक पजल नहीं, एक पैटर्न बन जाता है। अब आपको दिखने लगता है कि कौन सी बात क्यों हुई, कौन सा मोड़ किस दिशा की ओर इशारा कर रहा था, और क्यों उस एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। कई बार हम जिन चीजों को अपना सपना मान बैठते हैं, ब्रह्मांड उन्हीं चीजों को हमसे छीन लेता है। एक रिश्ता जो हमें लगता था हमेशा के लिए है, टूट जाता है। कोई काम जिसमें हम खुद को साबित करना चाहते थे, हाथ से निकल जाता है। कोई लक्ष्य जिसे हम बहुत पास समझ रहे थे, अचानक दूर हो जाता है, और हम इसे असफलता, अभाग्य या रिजेक्शन समझने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह सब वास्तव में मैनिफेस्टेशन का हिस्सा हो? क्या हो अगर जो आपने मांगा वह सुन लिया गया है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपकी करंट रियलिटी ही है? ब्रह्मांड जब आपके जीवन से किसी चीज को हटाता है, तो वो आपको सजा नहीं दे रहा होता, वो आपको जगह दे रहा होता है। हम में से बहुत से लोग उन परिस्थितियों से चिपके रहते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के रास्ते में दीवार बनी होती हैं। और ब्रह्मांड जानता है कि जब तक आप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ते, तब तक आपको उस स्थान से निकाला नहीं जा सकता जहां आप स्टैग्नेशन में जी रहे हों। इसलिए यूनिवर्स जेंटली डिस्टर्ब करता है। पहले आपको असंतोष होता है, हर दिन थोड़ा और थकाऊ, थोड़ा और खोया हुआ महसूस होने लगता है। फिर चीजें अलग होने लगती हैं, लोग बदल जाते हैं, ऊर्जा बदल जाती है। फिर आप महसूस करते हो कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। और अगर आप तब भी रेजिस्ट करते हो, तब यूनिवर्स मजबूरी में आपको धक्का देता है। लोग कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हुआ। लेकिन सच ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, आप बस इसे नॉर्मल मान बैठे थे। ब्रह्मांड आपको रोक नहीं रहा, वो आपको बदलना सिखा रहा है। जो कुछ आपसे जा रहा है वह खालीपन नहीं छोड़ रहा, वह स्थान बना रहा है उस चीज के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। और यही कारण है कि डिलेज अक्सर प्रोटेक्शन होते हैं। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वो केवल नहीं होता, वो कहता है अभी नहीं, या कुछ और तुम्हारे लिए है। लेकिन हम उस दरवाजे के बाहर बैठकर रोते रहते हैं, ये समझे बिना कि उस तरफ कुछ भी अब हमारे लिए अलाइंड नहीं बचा। यूनिवर्स आपको वहां नहीं रखेगा जहां आपकी आत्मा सिकुड़ती है। आपका कंफर्ट जोन कभी भी ग्रोथ जोन नहीं होता। और यह सच जितना जल्दी स्वीकार कर लो, उतना ही स्मूथली ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोलने लगता है। आप सोचते हो कि आप ही जानते हो कि आपको क्या चाहिए, लेकिन यूनिवर्स आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके अनसीन पोटेंशियल्स और आपके डिवाइन टाइमिंग को भी देख रहा होता है। और अगर वह महसूस करता है कि आप कुछ ऐसा मांग रहे हो जो अभी आपकी ग्रोथ में बाधा बनेगा, तो वह उसे रोकता है। यह नो नहीं, यह डीप लव है। बहुत बार आप सोचते हो कि मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा। आपने विजुअलाइज किया, एफर्मेशंस दोहराए, ध्यान किया, फिर भी चीजें नहीं बदली, क्योंकि शायद आपने अपने बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश की, लेकिन अपने भीतर के रेजिस्टेंस को नहीं देखा। यूनिवर्स एक्शन पर नहीं, अलाइनमेंट पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप किसी चीज को केवल इसलिए चाहते हो क्योंकि आप डरते हो कि अगर वो नहीं मिली तो आप अधूरे रह जाओगे, तो वो डर ही आपकी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। और फिर यूनिवर्स संकेत भेजता है, किसी अनएक्सपेक्टेड डिले, किसी सडन डिटूर के रूप में।
इन संकेतों को फ्रस्ट्रेशन समझना आसान है, लेकिन अगर आप अपने भीतर झांको तो आपको दिखेगा कि ये संकेत आपको मजबूर कर रहे हैं रुकने के लिए और दोबारा पूछने के लिए, क्या मैं वाकई अलाइंड हूं? क्या जो मैं चाहता हूं वो मेरे हायर सेल्फ के लिए भी सही है, या मैं सिर्फ कंट्रोल करना चाहता हूं? ब्रह्मांड आपसे ब्लाइंड फेथ नहीं मांगता, लेकिन वह कॉन्शियस सरेंडर मांगता है। वो चाहता है कि जब आप किसी संकेत को देखें तो आप उसे रुकावट नहीं, रास्ता समझें, क्योंकि कभी कभी जो चीज आपके जीवन से हटा दी जाती है वही सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है। हो सकता है आप जिस इंसान को खो चुके हैं वो अगर साथ रह जाता तो आप कभी अपने हायर पाथ पर नहीं पहुंचते। हो सकता है वो जॉब जो आपको छोड़नी पड़ी, उसने आपको आपके भीतर की वॉइस सुनने का मौका दिया। हो सकता है वो रिजेक्शन जिसने आपकी ईगो तोड़ दी, उसी ने आपकी आत्मा को खोल दिया। यूनिवर्स आपको हमेशा हेल्प कर रहा है, लेकिन वो आपकी पुरानी पहचान को बचाने में नहीं, आपकी नई चेतना को जन्म देने में। इसलिए अगली बार जब कुछ प्लान के हिसाब से ना हो तो रोइए नहीं, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह कोलैप्स है या क्लियरिंग? क्या यह डिले है या डिवाइन डिटूर? क्योंकि जब आप यूनिवर्स के रास्ते पर ट्रस्ट करना शुरू करते हो तब साइंस आपको रोकते नहीं, उठाते हैं। किसी भी चेतना को जगाने की ब्रह्मांड की पहली कोशिश हमेशा कोमल होती है। वह प्रतीक्षा करता है, आपको सूक्ष्म संकेत देता है, आपकी ऊर्जा की लय को महसूस करता है। लेकिन जब आत्मा बार बार वही गलती दोहराती है, वही रास्ते पर वापस जाती है जहां पहले ही टूटन, थकान और ठहराव मिल चुका है, तब ब्रह्मांड की भाषा बदलने लगती है। अब संकेत विस्पर्स नहीं रहते, अब वे झटकों में बदल जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ एक साथ बिगड़ने लगता है, जहां एक ओर से कोई समस्या सुलझती नहीं कि दूसरी ओर से कुछ और गिरने लगता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह एनर्जेटिक क्रिसेंडो होता है, चेतावनी की गूंज जो अब सिर्फ सटल नहीं रह सकती। सबसे पहले शरीर प्रतिक्रिया करता है। इनएक्सप्लिकेबल फटीग, बिना किसी कारण के सिरदर्द, अचानक एंग्जाइटी, नींद टूटना, ये सब संकेत हैं कि आपकी इनर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो रही है। आप बाहर की दुनिया को संभालने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन भीतर कुछ चुपचाप कोलैप्स कर रहा होता है। आपके सपने भी बदलने लगते हैं। अब वो सिर्फ रैंडम इमेजेस नहीं, इंटेंस मैसेजेस बन जाते हैं। आप भागते हुए दिखते हो, गिरते हो, या किसी ऐसे स्थान में फंस जाते हो जहां रोशनी नहीं है। या कभी कोई दिव्य उपस्थिति आपको कुछ कहती है और आप नींद से झटके में उठते हो, लेकिन याद नहीं कर पाते क्या कहा गया था। ये सपने ब्रह्मांड की अंतिम चेतावनियां हैं, जैसे आत्मा धीरे से दरवाजा खटखटा रही हो, कह रही हो, अब समय है वरना बहुत देर हो जाएगी। कभी कभी यह चेतावनी किसी ऐसे इंसान के रूप में आती है जो अचानक आपकी जिंदगी में लौटता है। कोई पुराना मित्र, कोई मेंटोर, कोई ऐसा जो आपकी जिंदगी को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। लेकिन अगर आप तब भी पुराने ईगो पैटर्न्स में फंसे रहते हो तो ब्रह्मांड भी धीरे धीरे ग्रेसफुल नहीं रहता। तब आता है स्पिरिचुअल क्राइसिस, एक ऐसा क्षण जब आपका वह सब कुछ जो आप थे धीरे धीरे गिरने लगता है। वो आइडेंटिटी जो आपने सालों में बनाई थी, वो अब आपको सफोकेट करने लगती है। जिन रोल्स में आपने खुद को फिट किया था, वे अब छोटे पड़ने लगते हैं। आप खुद से पूछते हो, मैं क्या बन गया हूं? और यही वो इंटरनल फ्रैक्चर होता है जहां से नए प्रकाश की संभावना जन्म लेती है। लेकिन अक्सर लोग उस फ्रैक्चर को हील करने के बजाय उसे इग्नोर करने लगते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, ज्यादा काम, ज्यादा स्क्रीन टाइम, रिलेशनशिप्स में जबरदस्ती की स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी का भी सिर्फ सरफेस लेवल चेस। लेकिन आत्मा को कोई बाईपास पसंद नहीं। अगर आपने अंदर की सच्चाई को नहीं देखा तो ब्रह्मांड आपको दोबारा उसी मोड़ पर ले आएगा, बार बार, जब तक आप रुककर भीतर नहीं देखते। और ये भीतर देखना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां आपको अपने सारे डर, अपने सारे झूठ और अपने सारे अधूरे प्रश्नों से मिलना होता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा शिफ्ट होता है।
जब आप पहली बार खुद से ईमानदारी से कहते हो, हां, मैं संकेतों को अनदेखा कर रहा था, तब ब्रह्मांड पहली बार राहत की सांस लेता है, क्योंकि अब वो आपको सजा नहीं, सहारा देगा। यूनिवर्स की भाषा लाउड इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी आत्मा अब बड़ी लीप के लिए तैयार है, लेकिन लीप के पहले ग्राउंड को खाली करना पड़ता है, बिलीफ्स को, इल्यूजन्स को, पुरानी वफादारियों को, और इस खालीपन में ही आपकी नई चेतना की नींव रखी जाती है। अब जो कभी केओस लगता था, क्लैरिटी बन जाता है। जो दर्द था, अब दिशा बन जाता है। जो टूटन थी, वही रास्ता बन जाती है, क्योंकि अब आप संकेतों को सिर्फ देखते नहीं, अब आप उन्हें समझते हो, और यही समझ, वही अवेयरनेस आपके भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती है, सरेंडर की शक्ति। अब आप यूनिवर्स को कमांड नहीं देते, अब आप उसके साथ को क्रिएट करते हो। अब आप यह नहीं कहते, मैं चाहता हूं कि ये हो। अब आप कहते हो, जो भी मेरी आत्मा के विकास के लिए सही है, वही हो। और जब आप ये शिफ्ट करते हो, तो यूनिवर्स लाउड होना छोड़ देता है। अब वो फिर से फुसफुसाने लगता है, क्योंकि अब आप सुनना सीख गए हो। अब संकेत डराने वाले नहीं लगते, वे गाइडिंग स्टार्स बन जाते हैं। अब लॉस, रिजेक्शन, फेलियर, यह सब डिवाइन रीअरेंजमेंट की तरह महसूस होता है। अब आप उन पैटर्न्स को तुरंत पहचान लेते हो जो कभी आपको रोकते थे। और सबसे सुंदर बात यह होती है, अब यूनिवर्स आपको निर्देश नहीं देता, अब यूनिवर्स आपके माध्यम से बोलता है। जब आप पहली बार ब्रह्मांड के संकेतों को समझते हो, तो एक गहरी चुप्पी के बीच से एक नई शक्ति उभरती है, सरेंडर की शक्ति। यह वह सरेंडर नहीं है जो हार में जन्म लेता है, बल्कि वह सरेंडर है जो चेतना में पैदा होता है। अब आप मैनिफेस्ट करने के लिए जोर नहीं लगाते, अब आप अलाउ करते हो। अब आप केवल डिजायर से ऑपरेट नहीं करते, अब आप अलाइनमेंट से ऑपरेट करते हो। और यहीं से सच्ची मैनिफेस्टेशन शुरू होती है, क्योंकि जब तक आप संकेतों को नजरअंदाज करते हो, आप ब्रह्मांड के विरुद्ध बहते हो। आपकी इच्छा एक दिशा में जाती है और आपकी चेतना किसी और दिशा में। आप चाह रहे होते हो अबंडेंस, लेकिन आपके अंदर लैक की फ्रीक्वेंसी बैठी होती है। आप मांगते हो प्यार, लेकिन भीतर डर, कंपैरिजन और अतीत की छाया होती है। आप सोचते हो, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम सच में तैयार हो उसे रिसीव करने के लिए? और जब आप संकेतों के प्रति सजग हो जाते हो, तब आप केवल साइंस नहीं पढ़ते, आप अपनी एनर्जी को रीड करना शुरू कर देते हो। अब आपको पता होता है कि कब कोई विचार आपकी फ्रीक्वेंसी गिरा रहा है। अब आप समझ जाते हो कि कौन सा संबंध आपको बांध रहा है या कौन सा आपको ऊंचा उठा रहा है। अब आप क्लैरिटी से देख पाते हो कि किन वर्ड्स, किन चॉइसेस, किन हैबिट्स में आपकी शक्ति बह रही है। और जैसे ही आप इन पैटर्न्स को अलाइन करने लगते हो, आप मैनिफेस्ट करने नहीं जाते, आपकी उपस्थिति खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आप जैसे जैसे साइंस का जवाब देना शुरू करते हो, वैसे वैसे यूनिवर्स का रिस्पॉन्स तेज और स्पष्ट हो जाता है। पहले जो मंथ्स लगते थे, अब डेज में शिफ्ट होने लगते हैं। पहले जो चीजें बार बार ब्लॉक हो जाती थीं, अब एफर्टलेसली फ्लो करने लगती हैं। कभी आपने अनुभव किया है कि जैसे ही आपने किसी चीज को सच में छोड़ दिया, वो अचानक आपकी तरफ वापस लौट आई? या जब आपने अपने सबसे गहरे डर का सामना कर लिया, तो वही डर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये वही कॉस्मिक अलाइनमेंट है जिसका बीज उस क्षण बोया गया था जब आपने पहली बार कोई संकेत देखा और उसे सीरियसली लिया। यूनिवर्स आपको तभी देता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस देने को संभालने के योग्य होती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ भी हाफ रेडी देकर बर्बाद नहीं करेगा। और इस जर्नी का सबसे गहरा पहलू यह है, अब आप केवल अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं करते, अब आप अपने अस्तित्व के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी संकेत बन जाते हो। आपका काल्म किसी और के लिए हीलिंग बन जाता है, आपकी क्लैरिटी किसी और की कंफ्यूजन को डिसॉल्व कर देती है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसी और की परमिशन बन जाता है खुद को बदलने की। यहीं पर मैनिफेस्टेशन एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह जाता,
वो एक कलेक्टिव शिफ्ट बन जाता है। अब जब आप ब्रह्मांड को सुनते हो तो वो आपके लिए विस्पर नहीं करता, वो आपके माध्यम से दुनिया से बात करता है। अब यूनिवर्स आपको संकेत नहीं देता, अब यूनिवर्स आपको एक संकेत बनाता है। और जब आप उस स्तर पर पहुंचते हो जहां हर निर्णय, हर मौन, हर आंसू और हर मुस्कान डिवाइन गाइडेंस के साथ अलाइंड होती है, तब जीवन एफर्ट नहीं, एक्सप्रेशन बन जाता है। मैनिफेस्टेशन अब स्ट्रगल नहीं, सरेंडर है। अब यह कोई चेकलिस्ट नहीं है, अब यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है। आपके विचार अब फ्रीक्वेंसी से भरे होते हैं, आपके शब्द अब ऊर्जा के वाहक बनते हैं, आपके इरादे अब ब्रह्मांड की ब्लूप्रिंट को स्पर्श करते हैं। और इस पूरी यात्रा में एक चीज स्पष्ट हो जाती है, ब्रह्मांड कभी चुप नहीं था। आप ही जरा ज्यादा शोर में थे, लेकिन अब जब आपने सुनना सीख लिया है, अब हर चीज बोलती है। अब साइलेंस भी संदेश बन जाता है, अब हर क्षण एक संकेत है, अब हर ब्रेथ एक प्रार्थना है। तो अब जब ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, तो क्या आप अब सच में सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि संकेत कभी बंद नहीं होते, हम ही होते हैं जो अपनी चेतना के दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर आज आपने थोड़ा भी महसूस किया है, अगर कोई बात भीतर कहीं हलचल कर गई हो, तो समझिए यह भी एक संकेत था। अब आपसे एक विनती है, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूं। शब्दों में शक्ति होती है और यह वाक्य आपकी एनर्जी को खोल सकता है। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई डोर छेड़ी है, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद अभी भी ब्रह्मांड की भाषा को अनसुना कर रहा हो। और अगर आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जो हर हफ्ते ब्रह्मांड की गहराई से जुड़ना चाहते हैं, तो क्वांटम स्वाइप को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक चेतना है, एक कॉलिंग है उन आत्माओं के लिए जो अब जागना चाहते हैं।